लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। फितने इश्क़ में मुब्तला हो गए, फितने इश्क़ में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है, रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौर हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए, अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है, इस मोबाइल की लत में कई पारसा आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है,
जाहिरन नेक अंदर से बददीन है, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसकी तैयारी हमारे ये अहबाब महीनों से कर रहे थे, बड़ी खूबसूरती के साथ आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और अब तक आपने जमात के बड़े नामवर उलमाए किराम के खिताबात समाअत फरमाए। मुझसे पहले हमारी जमात के एक ऐसे मुक़र्रिर जो हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश की ही सरजमीन के, मगर अरसे से मालेगांव में रहते हैं और बहुत कम यूपी के प्रोग्रामों में शेख की शिरकत होती है। और शेख जब तकरीर करते हैं और कुरान करीम की तफसीर के खुसूसन जब निकात बयान करते हैं तो उलमा और अवाम सबके दिल खुश हो जाते हैं और कुरान करीम से मोहब्बत जिनकी तकरीरों को सुन करके बढ़ जाती है। शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत फरमाया। आज के जलसे में एक अहम नाम मौलाना मोहम्मद जर्जी सिराजी इटावी हफिज़हुल्लाह का भी था, लेकिन अफसोस ये हुआ कि शेख के वालिद मोहतरम जो काफी उम्र रसीदा भी हैं और कई महीनों से बीमार हैं, इस वक्त वो काफी नाजुक हालत में हैं और लखनऊ में ज़ेर इलाज है। कल मुहाने में शेख का प्रोग्राम था। जलसे के मुंतज़मीन आपके नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके रात में 12 बजे के करीब वहाँ जाकर के शेख से मिले, उनसे वादा करवाया कि शेख ने कहा कि ठीक है हम आएंगे। लेकिन आज सुबह मेरी शेख से बात हुई, उन्होंने कहा कि शेख मैं नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है, वालिद साहब की तबीयत इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, एक मिनट में भी मेरा यहाँ से हटना मुनासिब नहीं है और इस वजह से शेख जर्जी साहब आज के प्रोग्राम में नहीं आ सकते। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस मैदान में हूँ और जानता हूँ कि बहुत सारे अवामुन्नास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस मौक़ों पर जलसे के मुंतज़मीन को बड़ा लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं और वो ये लोगों को बावर कराते हैं कि साहब झूठ मूठ में नाम दे दिया गया और मौलाना नहीं है। ऐसा नहीं है, मजबूरियाँ होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं। फिर किसी मौके से आप उनकी तकरीर को सुनेंगे। इस वक्त मैं आपके सामने रात में तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, आपके सामने बैठा हूँ और मुझे यहाँ के मुंतज़मीन ने नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत बुरी लानत जिसको हम नशा कहते हैं, नशे के ऊपर खास तौर से किताब करने को कहा था। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि जब हम बात नशे की करेंगे तो फिर हम एक उमूमी बात करेंगे और नौजवानों के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ बिगाड़ को हम देखेंगे कि आज हमारे नौजवानों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं, हमारे नौजवानों को खोखला कर रही हैं। और जब हम बात नौजवानों की करेंगे तो हमारी तकरीर का एक पहलू हमारी माँ बहनों के ताल्लुक से भी होगा कि समाज की बर्बादी में और समाज को बनाने में खवातीन का क्या किरदार हो सकता है, औरतों का क्या किरदार हो सकता है। तकरीर का आखिरी पहलू हमारा इस पर भी होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं नौजवानों के अंदर पाए जाने वाली कुछ बुराइयों और कुछ खराबियों की तरफ इशारा करूं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी शरीयत में एक नौजवान को क्या महत्व दिया गया है, क्या अहमियत दी गई है। एक मुसलमान
इस्लामी शरीयत की नजर में एक नौजवान का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। मेरे भाइयों, कल जुमा का दिन है। अल्लाह हमें और आपको अगर तौफीक देगा, हम जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। वाकया मुख्तसर में ये है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपने गांव को, अपनी बस्ती को छोड़ करके, अपने माँ बाप के घर को, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके एक पहाड़ की गुफा में, एक गार में जाकर के पनाह ले लेते। ये जो चंद लोग थे, इन्हीं को असहाब कहफ कहते हैं और सूरह कहफ में बुनियादी तौर पर इनका वाकया बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब असहाब कहफ का वाकया बयान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को हाईलाइट किया है, एक चीज को अल्लाह ताला ने फोकस किया है और खास तौर से बयान किया है। वो चीज क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। खास तौर से अल्लाह ताला ने उन नौजवानों की उम्र को बयान किया। गोया अल्लाह ताला उन नौजवानों का वाकया बयान करके उम्मत के नौजवानों को ये दर्स दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ये सबक दे रहा है। ऐ मुसलमान नौजवानों, अगर तुम्हारी जवानी तुमको गलत कामों की तरफ लेकर के जाने लगे, अगर जवानी तुम्हें रात में मौज मस्ती करने की तरफ लेके जाने लगे, जवानी की रातें तुम्हारी शराब और शबाब में गुजरने लगे, तो ऐ उम्मत के नौजवानों, तुम इन असहाबे कहफ को भी याद कर लेना। इन्नहुम फित्यतुन, ये भी तो तुम्हारी तरह नौजवान थे, ये भी तो 20 से 22 साल के, 24 साल के नौजवान थे। इन्होंने अपने बाप का महल छोड़कर, अपने माँ बाप की का घर छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़ करके अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए ये एक गार में चले गए। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों का खास तौर से जिक्र किया। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर अकेले तौहीद वाले, सारी कौम मुशरिक है, सारी कौम पत्थर के बुतों की इबादत कर रही है। अकेले तौहीद पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इतना बड़ा खतरे का काम ये करते हैं कि अपनी कौम के बुत खाने में दाखिल होते हैं और अपनी कौम के सारे माबूदों को तोड़ देते हैं, उनको रेजा रेजा कर देते हैं, उनको चूरा चूरा कर देते हैं। एक बड़े वाले बुत को छोड़ करके बाकी सारे बुतों को तोड़ देते हैं। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखते हैं तो कौम के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मन वाला हाज़ा भी आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? क़ालू समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कौम के कुछ लोग कहते हैं हमने एक नौजवान को देखा है जिसका नाम इब्राहीम है, वही बुतों के पीछे पड़ा रहता है, वही बुतों की बुराई किया करता है, ये काम जरूर इब्राहीम का होगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा रिस्क लेना, अपनी जान का रिस्क लेना और अपने पूरे कौम से टक्कर लेना, ये काम अगर कर सकता है तो इब्राहीम नाम का एक नौजवान ही कर सकता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौजवानी को खास तौर से जिक्र किया और उम्मत के नौजवानों को ये बताया कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों, शिर्क का खात्मा करना और तौहीद को दुनिया में आम करना, अगर ये काम कोई कर सकता है तो नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर होता है तो शहवत के फितने का डर होता है। कहते हैं जवानी बड़ी मस्तानी होती है, जवानी की उम्र में इंसान के बहकने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों के जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा आपके कुछ सहाबा के पास आते हैं और अल्लाह के नबी उनको दीन सिखाते हैं और वो लोग अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक रहते हैं।
20 दिन तक वो अल्लाह के नबी के पास आकर के दीन सीख ले। माफ करना मेरे भाइयों, आज नेपाल की सरजमीन पर हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि आज दीन सीखने को लेकर के हमारे नौजवानों के अंदर तरफ बहुत तेजी से कम हो रही है। दीन सीखने का जज्बा कम हो रहा है। बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन आवाम उन्नास और खास तौर से हमारे नौजवान उन प्रोग्रामों में और दीन सीखने के मामले में जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं देते। यहाँ आप देखो, अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आते हैं। फ़अक़मना इंदहु 20 लैला, और वो अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक ठहरते हैं। जब 20 दिन गुजर जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि अब इन सहाबा को अपने घर की याद आ रही है, ये बाल बच्चेदार हैं, इसमें कोई शादीशुदा भी है, कोई बच्चों वाला भी है, अभी इनको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही होगी। तो सहाबा कहते हैं वकान रहीमन रफीकन, अल्लाह के नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े मिलनसार थे और लोगों की नफ्सियात को समझा करते थे। अल्लाह के नबी समझ गए अन्नना इश्तकना इला अहलिना, कि अब हमको अपने घर वालों की याद आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरजिऊ इला अहलिकुम, ऐ मेरे सहाबा अब तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने परिवार को चले जाओ, अपने घर चले जाओ और जो तुमने दीन को सीखा है अपने घर वालों को जाकर के सिखाया करो। जब नौजवानों के जज्बात को, उनके इमोशंस को अल्लाह के प्यारे नबी महसूस करते थे और उनके हिसाब से अल्लाह के नबी से बात करते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता है, जो शादी करने के काबिल है, जो शादी की जिम्मेदारी को उठा सकता है, फलयतज़व्वज, वो जल्दी से शादी कर ले। अगर शादी के काबिल हो तो शादी कर, उसमें देर मत करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम निकाह कर लोगे, जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो उससे दो फायदा होगा। एक तो तुम्हारा ताकना झांकना कम हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। जब तुम्हारे घर में बीवी आ जाएगी तो तुम्हारी आंखें महफूज हो जाएगी, तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। वह अहसन लिल फर्जी, और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी शहवत को पूरा करने का हलाल इंतजाम कर दिया है, बीवी की शक्ल में तुम्हारी वो जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, तुम हरामकारी से, ज़िनाकारी से बच जाओगे। इससे ये भी पता चला कि अगर नौजवानों को ज़िनाकारी से बचाना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, उनकी जल्दी से जल्दी निकाह, उनका निकाह किया जाए, उनकी शादी। वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, और जो रोजा जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता है, जिसके पास अभी इंतजाम नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक उसके पास इंतजाम नहीं है, तो अल्लाह के नबी फरमाते फअलैहि बिस्सौम, वो रोजा रखे। तो गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके उनके जज्बात का किस तरीके से ख्याल रखा। और आगे बढ़िए नौजवानों, आप अपनी नौजवानी को शायद हल्के में लेते होंगे, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला पहला सवाल आपसे जो करेगा, वो उस पहला सवाल जो करेगा उसमें जवानी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। कयामत के दिन का जो पेपर होगा, उस पेपर का जो पहला सवाल होगा, उसमें 5 सवाल अल्लाह ताला अपने बंदों से करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खमसिन, कयामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से टस से बस न होगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। उसमें पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, और दूसरा सवाल व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, कहाँ पुराना किया। जवानी के बारे में सवाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी वो चीज है कि आपको अलग से इसका हिसाब देना है। नबी अकरम के सहाबा को आप देखें, उनमें एक बड़ी तादाद आपको नौजवानों की मिलेगी। इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाले, अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपना माल कुर्बान करने वाले बड़ी तादाद में आपको नौजवान सहाबा किराम मिलेंगे।
हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो मेरे प्यारे भाइयों, वो भी तो नौजवान थे हमारी और आपकी तरह, बड़े शौकीन आदमी थे, कपड़ा बहुत बेहतरीन पहनते थे, खुशबू बहुत बेहतरीन लगाते थे, और जूता तो वो बाहर से मंगा करके पहनते थे, बड़े फैशनेबल नौजवान। हजरत मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। अंजाम ये हुआ कि माँ अपने घर से निकाल दिया, माँ ने दरवाजे बंद कर लिए, और मुसअब इब्न उमैर जो कल तक मक्का के बड़े फैशनेबल नौजवान थे और बड़ा कीमती कपड़ा पहना करते थे और बड़ी बेहतरीन खुशबू लगाया करते थे, आज हालात ये हो गए कि मक्का की गलियों में जब मुसअब इब्न उमैर निकलते हैं, उनके कपड़ों पर पैबंद लगे और वो फटे पुराने कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। इस्लाम लाने के बाद हजरत मुसअब इब्न उमैर ने वो बेहतरीन जिंदगी को तर्क कर दिया और अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। और यही मुसअब इब्न उमैर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना एम्बेसडर बना करके, अपना सफीर बना करके मदीना में भेजा। अल्लाह के नबी मदीना में बाद में आए, पहले मुसअब इब्न उमैर आए और मदीना की गली गली में इन्होंने पहुंच करके इस्लाम की तबलीग की, इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ करके इस्लाम के बारे में बताया और इतनी मेहनत की इस अपने मिशन में कि चंद दिनों के बाद पूरे मदीना के हर घर में कोई ना कोई मुसलमान। मेरे भाइयों, नेपाल की सरजमीन पर मैं बैठा था जहां इस्लाम को मानने वाले बड़ी कम तादाद में और शिर्क करने वाले और जानवरों को अपना माबूद मानने वाले और पत्थरों को अपना माबूद मानने वाले और कीड़े मकोड़ों को अपना रब मानने वाले बड़ी तादाद में आपके मुल्क में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा मैदान आपके सामने है, एक बहुत बड़ा स्कोप आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि तुम इस धरती पर, इस जमीन पर रहते थे, तुम्हारे बहुत सारे भाई तुम्हारे ही जैसे इंसान थे, मगर अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, पत्थरों के आगे सजदे करते थे, शर्मगाह की पूजा करते थे, जानवरों की इबादत करते थे। तुमने उनको तौहीद का दर्स दिया कि नहीं दिया? तुमने उनको इस्लाम के बारे में बताया कि नहीं बताया? मुसअब इब्न उमैर की मिसाल आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन की दावत के लिए खास किया। मगर आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है? मैं दूसरों का क्या शिकवा करूं? हमारे मुसलमान नौजवानों में बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे जो तौहीद से दूर हैं, जो कहीं पर भी सर झुका देंगे, कोई भी नारा लगा देंगे, किसी भी मजहब के मजहबी कामों में शामिल हो जाएंगे। क्या इस्लाम की यही तालीम है मेरे भाई? इस्लाम का कलमा ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कभी आपने गौर किया कि हमारा कलमा निगेटिव क्यों? हम पहले इनकार क्यों करते हैं? ये कलमा ऐसे भी तो हो सकता था अल्लाह हमारा माबूद है, मगर ये कलमा पॉजिटिव नहीं, कलमा निगेटिव है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का तकाजा पूरा हो ही नहीं सकता है जब तक आप शिर्क का इनकार न करें, जब तक आप तागूत का इनकार न करें, जब तक आप गैरुल्लाह की इबादत का इनकार न करें, तब तक तौहीद का तकाजा पूरा हो नहीं सकता है। मगर आज कितने मुसलमान ऐसे जो शिर्क कर रहे हैं? कोई पत्थर के आगे सर झुका रहा है, कोई मज़ारों के आगे सर झुका रहा है, कोई बिल्ली और कुत्ते की इबादत कर रहा है। और मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तौहीद और शिर्क का मतलब भी नहीं जानते। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्भत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वो सारे काम
जो गैर मुस्लिम अपने माबूदों के साथ करता है, मुसलमान अगर वही काम अपनी कब्रों के साथ करता है, अपनी मजारों के साथ करता है, तो मेरे भाइयों वो सही कैसे हो जाएगा? गलत तो गलत है, पत्थर के बुत के साथ भी गलत है और कब्र और मजार के साथ भी गलत है। इस्लाम ने शिर्क की बुनियादों को खत्म किया है। कुरान की आयतें भरी पड़ी है तौहीद के ऐलान से और शिर्क की बरात से और शिर्क की तरदीद से। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर के अंदर, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। हमारे भारत में बास शहरों में मैं जाता हूं तो उन शहरों की पहचान होती साफ, वहां गली गली में कब्र और मज़ारात था। अभी दुबई के अंदर बारिश हुई, 70 साल के बाद ऐसी खतरनाक बारिश हुई तो हमारे कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि साहब दुबई के अंदर मंदिर बना है और दुबई के अंदर गैरुल्लाह की इबादत का एक जगह बनी है, इसलिए दुबई के अंदर अल्लाह का अज़ाब। मैंने कहा कि अगर अल्लाह का अज़ाब मंदिर के बनने से आ रहा है तब तो हमारे भारत को और हमारे मुल्क को और हमारे शहरों को तो बहुत पहले बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में तो गली गली, नगर नगर और हर चौराहे पर कोई ना कोई गैरुल्लाह की इबादत का घर मौजूद है। जो गलत हिंदुस्तान में है वही गलत गलत दुबई में भी होना चाहिए। अगर आपके मुल्क में कोई काम हो रहा है और वो आपकी नजर में उतना गलत नहीं है तो दुबई और सऊदी अरब में वही काम हो रहा है तो आप उस पर एतराज करें, साहब वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। आप अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने घर और अपने खानदान की आपको खबर नहीं और आप बैठ करके दुबई और सऊदी अरब के हालात का ठीकरा अपने सर पे फोड़ रहे। माफ करना मेरे भाई, ये सोशल मीडिया का दौर है। इंसान दूसरों के लिए जज बन गया और अपने लिए वकील बन गया और दूसरों की छोटी छोटी चीजें उसको नजर आ रही है और अपनी बड़ी बड़ी चीजें को उसको नजर नहीं आ रही है। पहले हम अपने आप को शिर्क से बचाएं। कहीं हमारे घर में तो शिर्क नहीं हो रहा है, अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में कहीं शिर्क हो रहा है तो पहले हम उस शिर्क को रोकने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी और अल्लाह ताला की तौहीन है। शिर्क करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नाकदरी करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहु। ऐ लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है, तुम गौर से सुनो। जो तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, अगर मक्खी कोई खाने पीने की चीज को लेकर के उड़ के चली जाए तो वो तुम्हारे माबूदाने बातिला इस कदर बेबस और कमजोर है कि उस मक्खी से अपना वो सामान छीन नहीं सकते। ज़ौफ़ुत्तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ओ लोगों, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, तुमने अल्लाह की वैल्यू को नहीं जाना, तुमने अल्लाह के मकाम को नहीं जाना। शिर्क करने वाला अल्लाह की नाकदरी करता है, अल्लाह की तौहीद करता है, अल्लाह की गुस्ताखी करता है। मेरे भाइयों, इसलिए शिर्क से बचाओ। अपने परिवार और अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। मेरे प्यारे साथी, हालात बड़े नाजुक हैं। अभी आपने एक बच्चे की नज़्म सुनी, आज मुसलमान लड़कियां काफिरों की आगोश में जा रही है। बड़ी तादाद में केस आ रहे, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। कभी कभी मैं जब रास्ते में चलता हूँ कोई बुर्का पोश लड़की मुझे नजर आती है किसी नौजवान लड़के के साथ और उस लड़के के हाथ में बदा कलावा और उसके माथे पर लगा टीका ये बता रहा होता है कि वो मुशरिक है, वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। तो मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी बच्चियां इस लेवल तक पहुंच गई, हमारी कौम की बेटियां